वेलकम टू माय ब्लॉग। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे। और मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है क्योंकि एक बार मैं दुकान में जा रखी थी सुबह सुबह 6:30 बजे तक, क्योंकि हमारे बैल को नानी ले जा रही है। तो नानी ने कहा कि हमारे बहुत ज़्यादा पेड़ है तो उनके पत्ते वैसे ही झड़ेंगे तो वो सूख जाएंगे। तो नानी ने कहा कि मैं ले जा रही हूँ। तो वो सुबह सुबह ले गई थी गाड़ी की वजह से, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं बैल गाड़ी को देखे ना डर जाए। तो उन्हें छोड़ने के लिए मैं दुकान में जा रही थी और फिर मैं नीचे आई क्योंकि नानी का फ़ोन छूट रखा था घर में, ये वाला। तो मैं उसे लेने के लिए आई थी। तो मैं फिर से बैल को ऊपर वाली चमेली में छोड़ने के लिए जाऊंगी। जैसे मैं दोबारा आ गई और वहाँ पे वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी माँ भी जा रही है डाकर बैल को छोड़ने के लिए। तो अगले महीने आएंगे नीचे। तो चलो जी, मैं पहुँच गई हूँ नीचे वाली सड़क में और ऊपर वाली सड़क में वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं दूंगी नानी के पास फ़ोन और ऊपर वाली चमेली में तक जाऊँगी बैलों को छोड़ने के लिए। तो चलो जी, क्योंकि वो आज ना धाड़ से ले जाएंगे, क्या गाड़ी का डर है। तो यहाँ ऊपर स्कूल से सीधा बमून में पहुँचेंगे दूसरे रास्ते से। और एक रास्ता है यहाँ से सड़क से जाने के लिए बांदल से ऊपर, और दूसरा है धाड़ से। तो चलो चलते हैं ऊपर। तो हमारे बैल चले गए हैं ऊपर, यानी कि ऊपर वाली चमेली से स्कूल में तक पहुँच गए हैं। और जब तक मैं आई थी तब तक थोड़ा यहाँ ऊपर वाली चमेली भी पहुँच गए थे, क्योंकि मैं दुकान से नीचे गई थी तो बैल यहाँ सड़क से इधर के लिए आ गए थे। तो अब तो वो चले गए हैं। मेरी माँ शाम को आ सकती है, कह रही है कि मैं शाम को आऊँगी, पर नानी ऐसे कह रही है कि कल आएगी। तो देखते हैं कब आएगी मेरी माँ। तो अब मैं जा रही हूँ घर। तो ये देखो यहाँ ऊपर वाली चमेली से हमारे गांव का नज़ारा कितना मस्त दिख रहा है ना, हरा भरा एकदम। तो चलो जी, और अब मैं जाऊँगी बकरी में 10 बजे अपने ताऊ या ताई के साथ जो जाएंगे उनके साथ जाऊंगी मैं। तो अभी तक दुकान नहीं खुली है और तो चलते हैं घर की ओर। और एक बार ना यहाँ इस पुल पे, इस 4 पुल पे भाई हम आ रखे थे वहाँ बकरी में यहाँ की साइड, और यहाँ बंदर आ रखे थे बहुत ज़्यादा। वो चढ़ा है एक बार इस पुल पे, भाई साहब क्या बताऊँ, इतना खतरनाक झटका लगा ना उस पर, करंट ऊपर तक चढ़ा था वो, इतना खतरनाक लगा कि क्या बताऊँ। वो पूरा जल के नीचे गिर गया, इतना धुआं धुआं हुआ ना उस दिन। मैं, ताई जी और एक हमारे गांव की बुढ़ी आ रही थी। तो उस दिन हमें लगा कि पूरी लाइन जल गई है, पर शुक्र हुआ कि। और उस दिन एक बात ये भी थी कि उस दिन बारिश हो रही थी तब जाके, नहीं तो वैसे तो नहीं लगता इतना खतरनाक। पर वो तो हमें लगा कि पूरी लाइन जल गई है, पर नहीं जली थी। जो मतलब इस तार पे पत्ते लगे थे वो ऐसे जल गए थे ना खतरनाक तरीके से, भाई क्या बताऊँ। अगर कोई पेड़ पे चढ़ा होता और घास निकाल रहा होता, तार अगर घास को छूता तो उस इंसान पर इतनी खतरनाक करंट लगती कि, तो शुक्र हुआ कि नहीं लगा। और मेरे आगे से आ रहा है यहाँ पे कुत्ता, जो कि ये है ऊपर वाली चमेली का, बहुत ही खतरनाक है भाई। इसे देख के तब डर भी लगता है, क्योंकि ये अपने घर में जो कोई भी जाता है तो उसे खाने के लिए आता है। ऐसा ना स्कूल का यहाँ से ऊपर था एक रास्ता, ये पुराना वाला, अब तो ये नया बन गया है। तो यहाँ से ऊपर था और यहाँ से ऊपर जाते थे हम। तो वहाँ सीधे जो कि यहाँ टॉप पे है वहाँ पे स्कूल है, तो यहाँ से जाते थे। और हम, एक ख़ास बात थी हमारी, हम तो पहले ही सुबह चल जाते थे स्कूल और फिर शाम हो मतलब फिर आधे रास्ते में क्या करते थे, एक दूसरे को कहानी सुनाते थे बैठ के। वहाँ के लिए हम कुरान कहते हैं मौला में। तब जाके वहाँ पे
आधा घंटा हम एक दूसरे को कहानी सुनाते थे। हम तो खैर नहीं सुनाते थे, हम छोटे छोटे थे, हम रहेंगे 2-3 पे, और जो 5 वाले थे वो सुनाते थे हमें बड़े बड़े। तो तब जब वो कहानी सुनाता था उसके बाद जाते थे हम स्कूल में। कभी कभी जब देर हो जाती थी तब स्कूल में मार खाते थे कि तुम इतनी देर में क्यों आए, टाइम से नहीं आ सकते थे। पर फिर भी अगले दिन हमारी वही हरकत होती थी, एक दूसरे को कहानी सुनाते थे और तब जाके फिर स्कूल जाते थे। तो जब हम जल्दी से जाते थे तो गुरुजी कहते थे कि चमेली वाले कबूतर है कबूतर, इतने खतरनाक थे। उन सर को देख के हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मैं जा रखी थी बकरी में और मैं आई 3:30 बजे तक घर। और यहाँ पे दादी जी और अनूप और मेरी बहन देख रहे थे वहाँ अंदर बैठ के टीवी, और ताई जी और मेरी माँ नीचे बैठ रखे थे। यानी कि मेरी माँ तो आ गई थी जल्दी, यानी कि जब हम बकरी से घर आए तो उससे पहले आ गई थी मेरी माँ, यानी कि 1-2 बजे तक आ गई थी घर। और अब मैं हाथ मुंह धुलकर खाऊंगी खाना, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो शाम के 4 बजे मैं गई थी गोबर लेके खेत में, और मेरी माँ ने पेड़ से घास निकाल कर वहीं पे रखा था, और तब उसके बाद चली गई थी जंगल। तो मेरी माँ ने कहा था मुझे जंगल जाते वक्त कि मैं वहाँ पे घास निकाल दूँगी, तो तू उसे उठा कर ला दियो। तो मेरी माँ घुरियाल को वहाँ निकाल के चली गई थी, तो मैं वहाँ खेतों में जाकर घुरियाल को लाई। और आशा भी आ रखी थी हमारे घर पे, वो खेल रहे थे बैडमिंटन, मेरी बहन मोनिका और आशा, शिवानी, आर्यन, बहुत सारे आ रखे थे बैडमिंटन खेलने के लिए। तो मैं उसके बाद चली गई थी घास लेने के लिए। और जो ये है ना यहाँ पे ये बना रखा हमने, ये बैल के लिए था वहाँ, और आगे पीछे हमने कंबल से लगा रखा था बैलों के लिए। पर हमने शाम के टाइम कभी बैलों को वहाँ नहीं बांधा, क्योंकि हमें लगा कि बाघ कहीं से आ जाए, और तब हम बैलों को अंदर बांधते थे। तो मैं आई थी ऊपर लाइट जलाने के लिए, और शाम भी हो गई थी, तो मैं ऊपर यहाँ लाइट जलाने के लिए आ गई। इस वाले कमरे में तो मैंने जला दी है और दूसरे कमरे में मैंने जला दी थी। तो बाहर का कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है शाम के टाइम। 6 बजे, 6:30 बजे का नज़ारा है ये। तो ये देखो अंधेरा पूरा हो गया, और यहाँ गांव में लाइट जल रही है, और मैंने भी बाहर की लाइट जला दी थी। तो मैं बैठ रखी हूँ यहाँ पे अपने घर के नीचे वाले कमरे में, और मेरी माँ मेरी बहन जा रखे हैं ऊपर खाना खा के। तो मैं तो अभी नहीं खा रही थी, क्योंकि अभी 7:30 ही हो रही हैं, क्योंकि आज सुबह दिन का बहुत सारा बच रखा था, तो हम उसे ही खाएंगे। सब्जी और भात आज हमने बनाई थी आलू की खिचड़ी, और कुछ सुबह का रह रखा था तो मेरी माँ ने वही खाया सुबह का। तो मैं तो खैर 3-3:30 बजे ही खाया जंगल से आके। और मेरी बहन जा रखी थी, बताया होगा मैंने आपको कि वो जा रखी थी ऋषिकेश, मेरा भाई पूजा। तो वो अभी तक घर नहीं आई परसों से, और वो अब आएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि गाड़ी अभी अब आएगी। अभी तक वो गाड़ी में नहीं बैठे थे, और वो अभी तक ही ऋषिकेश में थे। तो चलो जी, करूँगी थोड़ी देर बाद पेट पूजा। और अभी देख रही थी ऊपर मम्मी के साथ टीवी। तो चलो जी, मिलती हूँ आपसे अगले नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे।